दिल्ली में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन की सौगात मिलेगी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब सब रुके हुए काम फिर से शुरू कराएंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। सरकार 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन देने जा रही है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में अब तक 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि अभी 60 से 69 साल के बुजुर्गों को 2,000 रुपए महीना दिया जाता है। इसके अलावा 70 से ज्यादा के बुजुर्गों को 2,500 रुपए महीना भी दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस फैसले को कैबिनेट ने भी पास कर दिया है, ये लागू भी हो गया है। केजरीवाल ने बताया है कि पेंशन के लिए 10,000 नए एप्लीकेशन भी आ गए हैं। क्या कुछ बोले अरविंद केजरीवाल, आइए सुनाते हैं। आज दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के बुजुर्गों के लिए हम बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन, और दिल्ली में जहां भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही की मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। न केवल कैबिनेट ने पास कर दिया है, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है, और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है, और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने भाजपा पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर बुजुर्गों को कम पेंशन मिलती है, और यहां सिंगल इंजन की सरकार है तो यहां 2,500 पेंशन मिलती है। इसलिए डबल इंजन को नहीं, सिंगल इंजन की सरकार को चुनिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जब वो जेल गए तो बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई, और ये पाप है। केजरीवाल ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से पेंशन को शुरू करवाया है। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से हर तबके के बारे में सोचा गया। खासकर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए 1 लाख बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई गई। काफी समय से रुकी हुई पेंशन भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया क्योंकि हम काम कर रहे थे। एक के बाद एक दिल्ली के रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। वहीं आतिशी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस दौरान अरविंद केजरीवाल झूठे मुकदमे में जेल में थे, कई महीनों तक बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी और फिर से पेंशन खोली गई है। आगे भी अरविंद केजरीवाल की सरकार हर तबके के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि स्पेशल नीड के स्पेशली एबल्ड लोग भी, उन्हें ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। हम उन्हें 5,000 रुपए महीना दे रहे हैं। ये कैबिनेट से पास है, जल्द ही इसके लिए आवेदन भी शुरू किए जाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है। न्याय यात्रा का नेतृत्व देवेंद्र यादव कर रहे हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा 4 दिसंबर को समाप्त होगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी तैयारियों से साफ है कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होगा। ऐसा इसलिए कि 2013 के बाद पहली बार कांग्रेस ने चुनाव दमदार तरीके से लड़ने का ऐलान किया है। इसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी जारी हैं। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।